अगर अब आज इन केस नहीं जाएगा किसी भी तरीके से तो बताइएगा या टेलीग्राम पर मैसेज करिएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है। ठीक है। होलकर की जो राजधानी थी वो किस शहर के स्थित है। तो हम लोग दिमाग में अंदर मार्क करेंगे कि इंदौर है, बट इसका करेक्ट आंसर महेश्वर है। ठीक है। इतना ही याद रखिए। इसके अलावा ये बात याद रखिएगा कि करंट सर अफेयर में क्वेश्चन नहीं देख रहा, स्क्रीन नहीं क्वेश्चन दिख रहा है। स्क्रीन नहीं देख रहा, स्क्रीन दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा सर स्क्रीन। नो नहीं सर। फिर हम लोग आए किस लिए हैं यहाँ पे। एक मिनट। अब क्या यस बताइए, सर। दिख रहा है ना अब? यस सर। यस सर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास यही था कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी। तो ये राजधानी थी आपका महेश्वर। ठीक है। महेश्वर ये भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। और ये करंट अफेयर में काफी चर्चा में होगा। ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इनके लिए कुछ इनिशिएटिव लेके आया है, तो इसे अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। करंट अफेयर में चर्चा में ये नाम है काफी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली जो पहली यूरोपीय कंपनी है। देखिए, बिहार हो चाहे इंडिया हो, सबका क्रम यही है। पुर्तगाल है, फिर डच है, फिर इंग्लैंड है और फिर फ्रांसीसी है, मेजर जो है। ठीक है। पीडीईएफ और कंपनी जो स्टैब्लिश करते हैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ठीक है। कंपनी जो चेंज करना है उसमें एफ ई और ई कर दीजिएगा बस, और कुछ मत करिएगा। ये आने का क्रम यही है। यस सर। तो आपसे पूछा क्या है कि बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले पहले यूरोपीय कंपनी कौन है, तो पुर्तगाली है। ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा समाज सुधारक मुख्य रूप से बंगाल में विधवा विवाह के लिए, ठीक है, बंगाल में विधवा विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। इनके लिए एक एक्ट बनता है विधवा पुनर्विवाह के लिए। 1856 के अंदर एक्ट बनाया जाता है। और 1856 में कौन रहता है गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग रहेगा। ठीक है। कौन रहेगा? लॉर्ड कैनिंग रहेगा। ठीक है। आवाज वगैरह सब जा रहा है ना ठीक से? हेलो। यार पता नहीं चल रहा है, आवाज जा रहा है ठीक से? उसके बाद देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महिला शिक्षा के लिए, तो 1856 का एक्ट था। यहाँ तक हमको लगता है आप लोग को मालूम चला होगा। ठीक है। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। क्योंकि इसी के जस्ट बाद क्या हो रहा है, 1857 की क्रांति। ठीक। उसके बाद आपको इसको मिलाना है, तो ऐसे हम लोग मिला सकते हैं कि जैसे अंबूर का युद्ध हुआ। ठीक है। तो ये जो युद्ध हुआ था ये आपका 1749 में हुआ था। किनके साइड से आवाज आ रहा है? थोड़ा म्यूट कर लीजिए ना। 1800 मतलब 1749 में हुआ था अंबूर का युद्ध। ठीक है। उसके बाद देखिए बांडीवास का युद्ध, ये कब हुआ था? ये आपका 1760 में हुआ था, बांडीवास का युद्ध। तो ये आपका हो गया चिनसुरहा का युद्ध। चिनसिरहा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेदरा का युद्ध। ठीक है। किसका युद्ध? बेदरा का युद्ध। ठीक है। ये हुआ था 1759 में। और लास्ट वन पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के अंदर हुआ था। ठीक है। 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैम्ब्रिज से अकादमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है, प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और ब्रह्म समाज के नेता कौन थे? तो ये थे आनंद मोहन बोस। ठीक है। कैम्ब्रिज से इन्होंने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया था एकेडमिक में, और पहले भारतीय भी थे, और साथ में ब्रह्म समाज की नेता भी रहे थे। ठीक है। किसके नेता रहे थे? ब्रह्म समाज के नेता भी रहे थे, और इनका नाम है आनंद मोहन बोस। ठीक। इसके अलावा इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में भी भूमिका निभाया था। तो आगे के क्वेश्चन में वो चीज़ मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? तो 20 मई 1498 को। कब आया था? 20 मई 1498 को। ठीक है। देवबंद। हाँ।
देवबंद आंदोलन के बारे में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसकी शुरुआत 1866 में हुआ, तो इसको याद रखिएगा 1866। मोहम्मद कासिम ननोतोबी, तो टाइटल से भी याद रखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ननोतोबी। और रशीद अहमद गंगोई, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर किया था। अगर स्थान के बारे में पूछिएगा तो यूपी का जो सहारनपुर है, ठीक है, वहां पे किया गया था। सहारनपुर है, वहां पे किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। बिल्कुल नहीं, ये एक तरह से रूढ़िवादी था, ठीक है, मतलब जो परंपरागत जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उनका, उसको इसको बढ़ावा देना था, और इसी के लिए ही तो ये बनाया गया था, ठीक है। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का समर्थन किया था। तो हाँ, ये काम किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का समर्थन। और इसने सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन के साथ वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ था। तो ये बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि सैयद अहमद खान जो थे ना, वो प्रोग्रेसिव विचारधारा के थे, ठीक है। इनका मानना था कि साइंस एंड टेक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इन लोग का जो देवबंद आंदोलन है, इनका मानना था ये सब जरूरी नहीं है, पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था ही ज्यादा उचित है, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव विचार के थे, तो इस प्रकार से ये हो गया गलत। और इन्हीं के द्वारा आखिर के आप ये समझिए कि साइंटिफिक जो सोसाइटी है, कौन सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी है वो, इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज के डेट में एएमयू है, उसका स्थापना भी इन्होंने ही तो किया था। 1920 में इसका नाम बदल गया था, एएमयू हो गया था, ठीक है। तो आपका गलत कौन हो गया, 2 नंबर और 4 नंबर गलत है, तो 1 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, थॉमस बेस्ट को भारतीय इतिहास में किस लिए भारतीय इतिहास में किस घटना में उनकी भूमिका के लिए जानते हैं। देखिए, थॉमस बेस्ट को जाना जाता है स्वाली की जो लड़ाई हुआ था जिसमें पुर्तगालियों को हराया गया था, ठीक है, इसलिए उनको जाना जाता है। उसके बाद आपको देखिए, ये भी मैचिंग के लिए कभी कभी आ जाएगा, जैसे सिंधिया कहाँ के, गायकवाड़ कहाँ। जैसे मराठा में क्या हुआ, फिर फर्दर डिवीजन हुआ, 5 पार्ट में बच गया था, तो 5 में 4 लिखा है, तो हम लोग पांचों को यहीं कवर कर लेंगे। जैसे देखिए, पहले आपका सिंधिया, तो सिंधिया आपको मिलेंगे कहाँ, ग्वालियर में, इधर साइड में लिख देते हैं, आपको साफ सुथरा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंधिया लोग हो गए ग्वालियर के अंदर, ठीक है। अभी हम लोग होलकर पढ़ के आए हैं, तो होलकर कहाँ मिलेंगे, इंदौर के अंदर, ठीक है, यहीं पे आपको होलकर होगा, ठीक। इसके अलावा गायकवाड़ होगा कहाँ के, बड़ोदरा के। और भोसले कहाँ हो गए, नागपुर के। और एक बच गया पेशवा, ये आपको मिल जाएंगे कहाँ, पुणे के अंदर, ठीक है। कहाँ मिलेगा, पुणे के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, अब इसको मिलाने का कोई नीड ऐसा है नहीं, तो नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत का बात नहीं। उसके बाद देखिए, यहाँ भी मैंने इसी में 50 क्वेश्चन पहले सॉल्व किए थे ना। चलिए, 1899 से लेकर 1900 के मुंडा विद्रोह को निम्नलिखित में किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता है मुंडा विद्रोह को उलगुलान, और ये पूछा हुआ यूपीएससी का क्वेश्चन, उलगुलान के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस मुंडा तो आप लोग मेंस में कवर करके भी आए हुए हैं, वही सारी बातें होंगे। उसके बाद देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या गलत है। हमसे क्या पूछ रहा है, गलत के बारे में पूछा है। पहला देखिए, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने क्षेत्रीय स्वामित्व को बनाए रखने की अनुमति दिया था। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेगुलेशन हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, पूरे से नहीं, क्योंकि ये पहला प्रयास था उनका, ठीक। इस अधिनियम के माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर है, उसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, नहीं, ये भारत का नहीं बल्कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, ठीक। तो ये काट दीजिए। इसके माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो ये बात ठीक है। और कब किया गया था, तो 1774 के अंदर किया गया था, ठीक है। इसको आज वाले सुप्रीम कोर्ट से कंफ्यूज नहीं करना है, ये अलग है और वो अलग है। और ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, अगर स्पेस पूछा जाता है, फोर्ट विलियम, कलकत्ता में। हाँ, कलकत्ता के फोर्ट विलियम में, ठीक। इसके अलावा देखिए, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत की और केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी, तो ये भी बात ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब चारों ही ठीक हो गया। और पहले अगर अगर पूछा कि पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो नाम बताइए आप लोग। वारेन हेस्टिंग, क्या आवाज नहीं जा रहा क्या फिर से, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। यस सर। उसके बाद और सर देखिए, इसके हाई, ये कलकत्ता में सुप्रीम चैंपियर,
सर एलिजाइम पे थे ना? हाँ हाँ, एलिजाइम पे। जज एलिजाइम पे थे। हाँ हाँ, जज एलिजाइम पे थे। उसके बाद देखिए 1857, एक मिनट, उस 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? भारत का गवर्नर जनरल आपको मिलेगा लॉर्ड कैनिंग। अभी हम लोग ऊपर भी बात करके आए इस पे। हाँ। उसके बाद आगे देखिए, जैसे इंडियन लीग है, ठीक है, तो इंडियन लीग हो गया, तो इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे लिख देते साइड में, इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में। ठीक है, ये किया जा रहा है 1875 के अंदर शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी माना जाता है कि पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने स्टार्टिंग किया, और ये मेनली लैंड होल्डर यानी जो जमींदार लोग थे उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। और बना कब? ये 1838 के अंदर बना है, 1838 में बना है। और किसके द्वारा बनाया गया? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, ठीक। उसके बाद देखें ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जा रहा है, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, देवेंद्रनाथ टैगोर। इसको यहाँ पे लिख दे क्या साथ में? यहाँ पे हो गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये आपका देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। मिलाने का काम कर सकती हैं, डिटेल भी पता होगा तो बहुत सारा काम हो जाएगा ऑलरेडी। निम्नलिखित यूरोपीय शक्ति का भारतीय व्यापार में उनके प्रवेश का सही काल अनुक्रम जमाइए। देखिए अभी हम लोग ऊपर बात किए थे पीडीईएफ के बारे में, बस उसी से आप अरेंज कर सकते, बोलिए। पुर्तगाल, 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 डच, इंग्लैंड और फ्रांस। फ्रांस, पीडीईएफ। उसके बाद देखिए किसने नारा दिया था कि संपूर्ण, स्क्रीन वगैरह सब विजुअल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? नहीं सर, विजुअल है। ठीक है। संपूर्ण ज्ञान जो है वेदों में निहित है। तो आपको पता है बैक टू वेद, आज इस टाइप का बात किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। और इन्होंने ही आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में बम्बई में, और उसके 2 साल के बाद इनका जो हेडक्वार्टर हो गया लाहौर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक। उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है। जितने भी आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, तीनों का ही देख लीजिए किसके किसके द्वारा अंत किया गया। पहला होता है मद्रास की संधि, ठीक है। पहले नंबर पे होगा मद्रास, दूसरे नंबर पे होगा मैंगलोर, और तीसरे नंबर पे होगा श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि होगा, ठीक है। अब आप इसमें करना क्या, पहला पूछा है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आप टिक लगा दीजिए, पहला पूछा है तो मद्रास की संधि, ठीक। उसके बाद देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात किया कि बंगाल में स्थापित जो द्वैत शासन है इसके संबंध में बात करिए। देखिए इसको लगाता कौन है? क्लाइव। और हटाता कौन है? वारेन हेस्टिंग। इसको याद रखिएगा। याद रखिए यह प्रणाली बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया था, ठीक बात है, ठीक। उसके बाद देखिए इस प्रणाली के तहत दीवानी और निजामत दोनों प्रभावी रूप से कंपनी के नियंत्रण में आ गए, ठीक है। तो दोनों ही आ गए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रणाली में प्रशासनिक विफलता हुई और यह बंगाल की जनता के लिए हानिकारक सिद्ध हुई, पूरे से हानिकारक सिद्ध हो गया। इस प्रणाली को 1772 में जॉन कर्टियर द्वारा समाप्त किया गया था। नहीं, जॉन कर्टियर नहीं, बल्कि लगाया कौन? क्लाइव। और हटाया कौन? हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स के समय ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये भी आपका सॉल्व किया हुआ है, 50 के राउंड तक सॉल्व किया होगा। उसके बाद देखिए किस व्यक्ति को वास्तविक रूप से आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है? वन एंड ओनली नेम, सच्चिदानंद सिंह, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को क्या कर रहे हैं? अध्यक्षता कर रहे हैं। उसके बाद आपको इसको मिलाना है,
इसको ना टफ कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मिलाइएगा, नहीं तो नहीं। देखिए, बॉम्बे एसोसिएशन है ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1852 के अंदर। ठीक है, 52 के अंदर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, ये आपको एस्टेब्लिश किया जाता है 1851 में। ठीक है, सामने ही लिखा हुआ है 1851। उसके अलावा देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये आपको 1843 के अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है, ये भी सामने है। और बंग भाषा प्रकाशन सभा, ये 1836 में किया जाता है इस्टेब्लिश। ठीक है, सब एकदम सामने सामने है, तो इसमें कुछ करना नहीं। उसके बाद देखिए, किसने 1857 के विद्रोह के दौरान पटना विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए, 1857 है और पटना है, तो पुस्तक विक्रेता पीर अली का नाम आपको याद आना चाहिए। ठीक। उसके बाद देखिए, किसे हिंद महासागर में नौसैनिक वर्चस्व के लिए ब्लू वाटर नीति, ठीक है, ब्लू वाटर नीति को बोलते हैं कार्टेज प्रणाली। ठीक है, तो ये सारा काम किसके द्वारा किया गया था, तो अल्मीडा के द्वारा। ठीक है, अल्मीडा के द्वारा। पूरा नाम तो हमको नहीं याद रहता, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम है। ठीक। भारत का आर्थिक इतिहास, ठीक है, भारत का जो आर्थिक इतिहास है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आरसी दत्ता के द्वारा लिखा गया, और ये 2 पार्ट में है। ठीक है, 2 पार्ट के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, इसको भी थोड़ा अच्छे लेवल पे मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कोई कोई एक भी बन जाएगा तो हो जाएगा काम। 4 ऑप्शन है ना, जहाँ जहाँ 4 ऑप्शन होता है वहां से ज्यादा चांस हो जाता है कि बन जाए। क्या पता आपसे पूछ दे कि अहोम विद्रोह का नेता कौन था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया। देखिए, अहोम विद्रोह, इसके नेता कौन है, गोमधर कुंवर। ठीक है, और अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो करंट में इसको देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, कूका आंदोलन, तो कूका भगत जवाहरमल। ठीक है, एक होता है कूका, एक होता है कुकी। ठीक है, दोनों जनजातीय आंदोलन है। इसके अलावा पाइका, तो पाइका आपको उड़ीसा के क्षेत्र में मिलेगा, बख्शी जगबंधु विद्याधर। ठीक है, एक क्या हम लोग बात कर रहे हैं, पाइका के बारे में ना, तो बख्शी जगबंधु उड़ीसा के क्षेत्र में मिलेगा, विद्याधर। और एका आंदोलन ये आपको 1921 के टाइम में होगा, मदारी पासी के नेतृत्व में। ठीक, मदारी पासी के नेतृत्व में। उसके बाद आ गया ये घेरे की नीति। ठीक है, रिंग ऑफ फेंस इसको बोलते हैं, तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। उसके बाद आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल हुल के बारे में। तो इसका नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, 2 बहन का भी नाम याद रख लीजिएगा, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। और हुल के दमन के तुरंत बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया। देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी ये आपका रिलेट करता है मुंडा से। ठीक है, आंदोलन के बाद हाँ। और तो यहाँ पे ये नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे आया था एसएनपीटी, संथाल से रिलेटेड एसपीटी। ठीक है, और छोटा नागपुर हुआ ये आपको मुंडा विद्रोह से रिलेटेड, 1908 में बना था ये। उसके बाद बिरसा आइए, आंदोलन के बाद सर ये सीएनटी एक्ट यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी हाँ, अधिनियम बिरसा आंदोलन के बाद, और इसके बाद ये संथाल परगना के बाद होता है एसपीटी एक्ट यानी कि संथाल परगना टेंसी रेगुलेशन एक्ट। एक्ट। उसके बाद आगे आइए, 17वीं शताब्दी में स्थापित भारत का पहला अंग्रेजी किला कौन था। देखिए, जो भारत में पहला स्टेब्लिश किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज था। ठीक है, कौन सा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज था। उसके बाद आगे आइए, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको सॉल्व किया हुआ, आई थिंक 50 तक यहाँ पे सॉल्व कर लिए थे हम। देखिए, वक्त खान है, ये पूछा है कि 1857 के विद्रोह में जो क्रांतिकारी हैं उनके लिए क्षेत्र मिला। ये देखिए, वक्त खान जो है आपको मिलेंगे कहाँ, दिल्ली में। बहादुर शाह जफर जो थे ना, तो वो तो नाम मात्र के हेड थे, लेकिन वास्तविक अगर कोई हेड बोला जाए तो वक्त खान ही थे। ठीक है, कौन थे, वक्त खान ही थे। तो क्या हो गया, इनका क्षेत्र दिल्ली हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए, अहमदुल्ला शाह, तो ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिल जाएंगे फैजाबाद। देखिए है कहीं पे 2 नंबर में फैजाबाद। ठीक है, लिए 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, तो फिर हम लोग कहाँ पे थे, बख्त खां दिल्ली से, और अहमद शाह हो गए फैजाबाद से। उसके अलावा
और लियाकत खां आपको मिल जाएंगे कहाँ बरेली। से? बरेली से मिल जाएंगे, ठीक है। बरेली और से। उसके अलावा बहादुर खां मिलेंगे इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज। हम्म। उसको मिलाए नहीं, वहीं पे ALD लिख दिए, वो इलाहाबाद हो गया। सहायक संधि किसके शासनकाल बहादुर में है? खां। बोलिए बोलिए। सर अभी क्या बोले, बहादुर खां कहाँ से? बहादुर का इलाहाबाद इलाहाबाद। का सर गलत हो गया बहादुर क्या? खां शायद बरेली से। बरेली। हाँ, बरेली से। एक लियाकत मिनट, अली खान। एक मिनट, लियाकत एक अली मिनट। इलाहाबाद। चलिए कोई फिर से मिला लेते हैं। बख्त खान है दिल्ली से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यस सर। ठीक है। अहमद शाह आपको मिल गया, अहमद शाह मिल गया आपको फैजाबाद से, फैजाबाद यहाँ भी से। कोई दिक्कत नहीं। लियाकत अली कहाँ से आप लोग बोले? इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद। हाँ इला, यहाँ पर ठीक है। और ये बहादुर खां मिल गया आपको बरेली से, ठीक है, बरेली। बरेली से मिल गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू की गई थी? तो सहायक संधि आपको मिलेगा लॉर्ड वेल्जेली का टाइम में, ठीक है, लॉर्ड वेल्जेली के टाइम में। उसके बाद देखिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी जैसे नेताओं ने एक राजनीतिक संगठन की थी। तो यह संगठन था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, ठीक है, उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद देखिए पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा। अच्छा ये भी देख लीजिए कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना था, तो क्यों बना था? जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था ना, उसके उसके विरोध में बना था, ठीक है, इल्बर्ट बिल। तो ये बना कब होगा? 1885 में बना था। उसके बाद देखिए, ये आवाज पता नहीं किनके साइड से आ रहा है। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा के बारे में बात करते हैं। तो बोला गया कि 1510 में उसने पुर्तगाली सरकार का मुख्यालय कोचीन से गोवा शिफ्ट किया। देखिए कोचीन से गोवा शिफ्ट हुआ था, ये बात ठीक है, लेकिन ये 1510 नहीं बल्कि 1530 में किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके शासनकाल में दीव और बसीन पर पुर्तगाली का कब्जा हुआ था, ठीक है, दीव पे भी और बसीन पे भी क्या हुआ था? कब्जा हुआ। उसने विजयनगर के श्री कृष्णदेव राय से भटकल पर कब्जा किया था। देखिए ये चीज गलत है, ये गलत है। और उसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं, सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया होता तो फिर राजा राम मोहन राय आगे आगे क्यों इतना विरोध करते कि प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। ये जो था ना सर, ये क्या कहते हैं, अल्बुकर्क, उसने हाँ, अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद किया था। ये अल्बू कर अल्बुकर्क। किया था अपने क्षेत्र के अंदर, हम्म। ठीक है। नीनो डी हम्म। कुन्हा के बारे में है ना बात यहाँ पे। हम्म। तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन होगा सिर्फ 2 नंबर, 2 नंबर कहीं भी नहीं है। अच्छा आपसे पूछा कौन सा गलत है, तो गलत तो मिल गया 1, 3, 4, गलत पूछा था। हम्म। अपने क्षेत्र पर कौन प्रतिबंध लगाया था? अल्बुकर्क। अपने क्षेत्र में अल्बुकर्क लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 के विद्रोह के रूप में प्रतीकात्मक नेता किसे घोषित किया गया था? अभी हम लोग बात भी किए इनके ऊपर, ठीक है। प्रतीकात्मक नेता बहादुर शाह द्वितीय या जफर। देखिए कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करते हैं, तो ये संधि पूछा है ना, जनरली संधि पूछ लेता है। देखिए एक ट्रिक याद रखिएगा, कर्नाटक युद्ध जब भी रहेगा ना तो 3 नाम याद रखिएगा, ए, पा, पे, ठीक है। ए से हो गया एला सापा की संधि, पा से हो गया आपका पांडिचेरी की संधि, और लास्ट वन पे से हो गया आपका पेरिस की संधि, ठीक। इस तीनों से आपको मिला लीजिए। पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ एला सापा की संधि या एक्सला सापा की संधि, ठीक है। दूसरा जो कर्नाटक हुआ पांडिचेरी की संधि, सामने सामने आपको मिल गया। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ किस में होगा? पेरिस की संधि। और पहला जो मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है, मैसूर मतलब टीपू सुल्तान और हैदर अली, ठीक है। तो इसमें होता है, इसमें हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि मैसूर युद्ध आएगा तो मद्रास याद रखिएगा, मैंगलोर याद रखिएगा। आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है, मैंगलोर, मद्रास हो गया, मैंगलोर हो गया और श्रीरंगपट्टनम हो गया, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। तो दोनों का काम हो गया, मैसूर का भी याद हो गया और कर्नाटक का भी हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद किस शहर में सवाई जय सिंह ने अपनी प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? तो देखिए यही जंतर मंतर शायद कल या परसों किसी क्वेश्चन में हम लोग को मिला था ना। दिल्ली में मिला था, दिल्ली था, जयपुर था, वाराणसी था, मथुरा में है और उज्जैन के अंदर है, ठीक है।
दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में आपको मिलेगा क्या? जंतर मंतर, वही खगोलीय वेधशाला। 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में किन कारणों से एक अखिल भारतीय आंदोलन का रूप नहीं ले सका? क्या रीजन था कि अखिल भारतीय स्वरूप नहीं आया? आधुनिक शिक्षित जो भारतीय थे उन्होंने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, तो ये बात ठीक है, वो लोग नहीं चाहते थे, उनको लग रहा था कि हम लोग पीछे चले जाएंगे। हिंदू और मुसलमानों के बीच में सहयोग की कमी, ये तो बिल्कुल ही नहीं, इससे ज्यादा सहयोग तो कहीं देखा भी नहीं गया था। भारतीय शासक और बड़े जमींदार द्वारा अंग्रेज का समर्थन, तो ये बात ठीक है। इसी में कैनिंग बोलता है कि अगर सपोर्ट नहीं किए होते तो हम लोग को अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ता। ठीक है, हाँ। इसी के लिए बात बोला गया था। फिर आगे हम लोग चलते हैं, तो आंसर का टिक कर लेते थोड़ा ना। तो पूछा क्या है? सही सही पूछा है, तो 1 और 3 देखिए। देखिए, भारत में यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियों के संबंध में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने 1599 में बंगाल में अपना पहला चर्च स्थापित किया, जिसको बंदेल चर्च कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान नहीं होगा आपके। अंग्रेज ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना कारखाना स्टैब्लिश किया था, तो ये भी बात ठीक है। डचों ने 1632 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। डेनिस ने 1664 में भागलपुर में अपनी पहली व्यापारिक कोठी लगाई थी। देखिए, 1664 में नहीं, इसके और टाइम के बाद लगाया था। ठीक है, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। 1774 में, 100 साल के बाद लगाया। ठीक, भागलपुर में आई थिंक ये जगह का नाम रहता है नेपाली कोठी, वहीं पे अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है। ठीक, कौन सी घटना भारत में ब्रिटिश राजनीतिक वर्चस्व की शुरुआत का प्रतीक है? अगर प्रतीक के बारे में बात किया जाए तो पलासी, अगर वास्तविक माना जाए तो बक्सर। ठीक, हैदराबाद, हैदराबाद का बुरहान उल मुल्क नहीं, हैदराबाद का निजाम उल मुल्क, कल भी हम लोग साथ बात किए ना। अवध का बुरहान उल मुल्क। ठीक, ठीक है, इसको शहादत खान भी बोलते हैं। और बंगाल का तो मुर्शीद कुली खां है ही। ये एक्चुअली में मिलाना नहीं था, बोला था कि सही क्या है ऐसा, तो सही तो सिर्फ 3 ही मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए, इंडियन लीग जो है, इसकी स्थापना की जाती है सबसे पहले बात कि 1875 के अंदर, और शिशिर कुमार घोष, ये हम लोग ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात किया गया है। इसमें देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड बेल्जली, बिल्कुल ही नहीं, डलहौजी। कौन? डलहौजी। डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब तक? 1800 कितना था? 48 से 56 इनका। 48 से 56, तभी तो कैनिंग आएंगे ना। झांसी इस सिद्धांत के तहत शामिल की गई पहली रियासत है। देखिए, झांसी नहीं था पहला, ये आपको मिलेगा सतारा। ठीक है, 1848 के अंदर ही। इसने उन राज्यों को शामिल करने का प्रावधान था जहां शासक का कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था, तो यही बात था, ये तो कॉमन है। तो आपसे पूछा क्या है, कितने सही है, तो सिर्फ एक सही है। इस टाइप का ऑप्शन यूपीएससी बनाता है। ठीक, अभी तक बीपीएससी नहीं बना है। पहला भी आपका गलत है, दूसरा भी आपका गलत है, तीसरा सही है। इसमें देखिए, सतारा हो गया 1848, जैतपुर हो गया, जैतपुर संबलपुर 1849, फिर आपका बघाट होगा, फिर ऊपर उदयपुर और नीचे झांसी। ठीक है, और बीच में बघाट आ जाता है। ठीक, किस स्थान पर अंग्रेज ने 1620 में बिहार में अपनी पहली व्यापारिक केंद्र स्थापित की थी? अभी क्वेश्चन पढ़ के आया, देखिए ये वाला क्वेश्चन, बी नंबर। तो पटना में क्या था? ठीक है, कभी कभी ना क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा ना, तो पहला राउंड में उसको मार्क मत करिएगा। कितना बार कितना होता है कि ऑप्शन में ही आपको 2-3 आंसर मिल जाएगा पूरा पेपर सॉल्व करने में। किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां देखी गई थी? बिहार में। देखिए, मुंगेर हटा दीजिए, अब बाद बाकी जितना लोकेशन है सब में देखा गया था। और ये क्वेश्चन है PYQ। दानापुर में, पटना में, आरा में, मुजफ्फरपुर में। ठीक, 18वीं शताब्दी के दौरान फारस की खाड़ी क्षेत्र से भारत में निम्नलिखित कौन सी वस्तु आमतौर पर आयात की जाती थी? देखिए, मोती हो गया। ठीक है, मोती आता था फारस की खाड़ी से। जो सूखा मेवा हो गया, ये आता था फारस की खाड़ी से। बाकी ये सब अलग अलग से आता था। चाय आपको मतलब चीन से आता था। तांबा भी बुसहर कोई जगह चीन के पास, वहां से आता था। ठीक है,
तो 1 2 और 1 2 के साथ आप चीनी मिट्टी का बर्तन भी देख सकते हैं, 1 2 और 5। ठीक, सब नहीं आता था। उसके बाद आप और देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। समझ आ रहा है ना सब कुछ? वैसे तो कुछ भारी है नहीं। सर भारी अब मिलेगा जब फुल लेंथ आएगा तब। अभी कहाँ से? और फुल लेंथ से आप लोग नंबर अपना काउंट करिएगा, हर टेस्ट में कितना नंबर आ रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी अधिकार कहाँ पे प्रदान किया गया था? तो शाह आलम द्वितीय, जो इलाहाबाद बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ इलाहाबाद की संधि। दो संधि हुआ था, 12 अगस्त को और 16 अगस्त। पहला संधि हुआ मुगल बादशाह से, वही उसी में दीवानी दे दिया गया था। दूसरा हुआ अवध के नवाब के साथ, जहाँ पे 50 लाख रुपया उस पर कंपनसेशन के लिए बोला गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी अधिकार कब किसने प्रदान किया, यही ना पूछा है। तो आपका हो गया शाह आलम द्वितीय। ठीक है, यही लोग तो लड़ रहे थे, जो लड़ेगा वही तो देगा। 1843 में सिंध पर कब्जा करने के बाद वहां का पहला ब्रिटिश गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, जब सिंध पर कब्जा हो गया ना, तो नेपियर को किया गया था। ठीक है, चार्ल्स नेपियर। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा, बीपीएससी तो हमको ध्यान नहीं है, किसी एग्जाम में पूछा हुआ। ये सर पूछा है। सर इसमें घटना चक्र में है। अच्छा, घटना सर चक्र में ना। 69, ये 69 में पूछा है सर, ये पे अच्छा, 68 भी। बीपीएससी में ही पूछ लिया है, हमको नहीं वैसे ध्यान था। मंगे बढ़िया, एटलीस्ट इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज हो रहा है। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में बात करिए। देखिए, पहला बोला है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक एक अधिकार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सिर्फ इसमें दो एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन चीनी और चाय। ठीक, ये साउंड किनके साइड से आ रहा है, थोड़ा म्यूट करिए ना। इसके माध्यम से भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए की राशि को मंजूरी दी गई। एक बात ठीक है। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम, देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम ये शुरू किया गया था 1861 के एक्ट से। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये आपका गलत हो गया। एक विधि सदस्यों को शामिल करके नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को कम कर दिया गया। ठीक, तो भी बात ठीक हो गया। सारे चीज याद रखिएगा। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी गई। और पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में, और विधि सदस्य नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को क्या कर दिया, कम कर दिया गया। ठीक है, थोड़ा तेजी से करते हैं लोग। किसने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की थी? तो सर इसमें पूछा है कि हाँ सही बोलिए। कौन है, इसमें तो पूछा है सही कौन है, एक ही सही है ना। यस सर। अच्छा, आपका सही पूछा है। एक मिनट, एक मिनट। फर्स्ट वाला गलत है। पहला नंबर एक्सेप्शनली वो चीज कर दिया गया है, रुक जाइए एक मिनट। पहला चीज में एक्सेप्ट, जो एक्सेप्शन है ना उसको काउंट किया गया चीनी और चाय को। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इसको गलत किया होगा। शिक्षा पे तो 1 लाख रुपया खर्च होता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस ठीक, और आपसे ये पूछा है कि पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के एक्ट से है, और विधि सदस्यों को शामिल किया गया, तो नियंत्रण बोर्ड को कम नहीं किया जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। यस सर। इसमें एक्सेप्शन ले लिया गया। ठीक है, जो यानी 1833 के एक्ट से कंप्लीट इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, कंप्लीटली क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और बी नंबर तो एक्यूरेट सही है, 1 लाख रुपए की मंजूरी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई? तो मार्गरेट कजिन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, मार्गरेट कजिन्स के द्वारा। और ये कब किया गया? 1927 के अंदर, और पुणे के अंदर किया गया था। ठीक है, 1927 के अंदर, और कहाँ पे लोकेशन? तो पुणे के अंदर। उसके बाद देखिए, 1857 के विद्रोह का तत्काल प्रभाव नहीं था। पहला देखिए, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दिया गया, किया गया था, तो ये बात ठीक है। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट की शुरुआत की गई, तो इसके बारे में भी किया गया। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के बारे में किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये तो बहुत बाद में हुआ, 1878 के बाद। ठीक, तो ये तो आपका कट गया, हाँ लिटन के टाइम में, और हटाया रिपन उसको 1882 में। और भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की स्थापना की गई, तो ये सारा चीज किया गया था 1857 के विद्रोह का ही परिणाम था ये।
ठीक। ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया और ताज को सारा शक्ति दे दिया गया। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट शुरुआत किया गया और भारत के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो 15 सदस्यीय बॉडी था और यही डिसीजन लेंगे। और कहाँ पे रहेंगे? इंडिया में नहीं, लंदन में। यहाँ कैसे रहेंगे? यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के मुख्य कारण क्या थे? क्या क्या रीजन हो सकता है? देखिए, पहला पुनर्जागरण की भावना, ये एक रीजन था। इसके अलावा 1453 में कंस्टेंटिनोपल पर कब्जा करना, ये भी एक कारण था। इसके अलावा यूरोपीय अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास, ये भी रीजन था, तेजी से विकास हो रहा था। भारत में उपनिवेश स्थापित करने की इच्छा। देखिए, ये शुरुआत में नहीं था, जब खोज हो रहा था उस समय किसको पता था? वो तो मसाला का व्यापार हुआ, 60 गुना प्रॉफिट आया, तो उनके अंदर बिजनेस वाला आइडिया है कि हम लोग वहां से जाके ले आ सकते हैं। तो इसको हटा दीजिए, तो इसको हटा दीजिए, तो ये कट गया आपका। आपसे सही पूछा ना, सही पूछा था 1 2 3। उसके बाद देखिए, चतुराई निष्कर्मणता का जो सिद्धांत है ये किसके लिए आता है? तो लॉरेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और मेनली अफगानिस्तान से जब युद्ध हो रहा है ना, वहां पे यूज किया जा रहा है इस चीज को। जॉन लॉरेंस। इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 1864 से 69 तक, ठीक है। और इसी के बाद आता है लॉर्ड मियो। इसका टाइम पीरियड होता है सबसे कम का होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। और उसी के समय क्या होता है? जनगणना की शुरुआत होती है, नियमित नहीं, बस शुरुआत होती है। शुरुआत 1857 के विद्रोह के दौरान किसने कुंवर सिंह के साथ मिलकर संघर्ष किया था? तो उनके भाई और उनके भतीजे बाबू अमर सिंह और हरे कृष्ण सिंह के द्वारा, ठीक। उसके बाद देखिए, भारत में जो पुर्तगाली सत्ता है उसका वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो अगर वास्तविक संस्थापक देखिएगा तो अल्बुकर्क को मानेंगे, ठीक है। किसको मानेंगे? यस सर। अल्बुकर्क को। पूरा नाम है, पूरा इसका नाम है अफांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो, अल्फांसो को किस प्रजाति, एक है ना आम का टाइप, आम को प्रजाति है अल्फांसो। महाराष्ट्र में। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1509 से लेकर 1515 है, ठीक। और यही गोवा जीता था, ठीक है। लेकिन गोवा शिफ्टिंग राजधानी नीनो डी कुन्हा किया था। 1510 में गोवा यही जीता था। उसके बाद देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861, यहीं पे पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया गया। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। वही जैसे आज के डेट में देखते हैं ना कि होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री हो गया ना, तो पोर्टफोलियो सिस्टम वही होता है कि एक एक के प्रति एक रिस्पॉन्सिबल। इस अधिनियम ने विधान परिषद के आधिकारिक सदस्य के रूप में भारतीयों के नामांकन की सुविधा, देखिए नामांकन की सुविधा दिया लेकिन आधिकारिक नहीं, गैर आधिकारिक, ठीक है। गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में भारतीयों के नामांकन की अनुमति दिया। तो दूसरा को गलत मानिए, पहला को सही मानिए। उसके बाद आगे चले, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना कि पहला गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पोर्टफोलियो प्रणाली आया। आपसे सिंपल ही क्वेश्चन पूछ सकता, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कब हुई? दूसरा कि इसमें नामांकन की सुविधा दी गई विधान परिषद के अंदर, लेकिन वो होंगे गैर आधिकारिक सदस्य, आधिकारिक नहीं। उसके बाद हम लोग आगे चलते थोड़ा, पूरी तरह से देशद्रोही, ठीक है, और स्वार्थी सिपाही विद्रोह जिसमें ना तो कोई देशी नेतृत्व था और ना ही किसी प्रकार का क्या था, जन समर्थन था, ना ही क्या था, जन समर्थन। ऐसा किसने बोला? तो सीले ने बोला था, ठीक है। एक टी.आर. होम्स है, उनका स्टेटमेंट सभ्यता और बर्बरता, वीडी सावरकर का तो कुछ, वो भी मिलेगा आगे, टी.आर. होम्स वाला। उसके बाद देखिए, 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको नियुक्त किया? तो मुर्शिदाबाद का जो उप दीवान है वो राजा खान को, और बिहार में किसको? सिताब राय को। कौन भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉर्ड रिपन। उसके बाद देखिए लॉर्ड रिपन। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बात करें, मूल रूप से 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था न्यूयॉर्क में मैडम ब्लवस्टिक और कर्नल एलकॉट के द्वारा, ठीक है। बाद में इसका हेडक्वार्टर आ जाता है अडियार के अंदर और बाद में इसकी प्रधान बन जाती है कौन? एनी बेसेंट। उसके बाद आइए 57 नंबर में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1850 के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में क्या सहायक रहे थे?
इसमें देखिए लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। अब इसका एग्जाम्पल आप मेंस के टाइम भी पढ़ी होंगे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया, सिविल सर्विसेज का जो एक्ट है पहले 21 सालेज 21 से होता था, घटाकर 19। 19 कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा जो आर्म्स एक्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया। ये सब रीजन था। ये सब। इटली के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन और एकीकरण, वहाँ का हम लोग क्या आप साहित्य तो पढ़ ही पा रहे थे, वहाँ के घटनाक्रम को जान ही रहे थे, तो हो गया। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ये जैसे बैक टू बेदाजी सब के बारे में है, या राजा राम मोहन राय खुद भी हैं। भारत और यूरोपीय विद्वान द्वारा ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाना, ठीक है, इसको भी बहुत हद तक मान सकते हैं। ठीक, इसके अलावा के माध्यम से भारत के अतीत की पुनर्व्याख्या, वही बैक टू वेदाज। ये तो हम लोग किसी और भी क्वेश्चन बनाए थे कहीं, या हम सेम आपको एक्सप्लेनेशन यही चीज दिए थे। ठीक है, बैक टू वेदाज। उसके बाद देखें तो इसमें सब भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित तो कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय है ऑप्शन में कहीं। हाँ, नीचे है डी नंबर में। 1857 तक रहते हैं और लास्ट में इनको भेज दिया था कहाँ? रंगून। म्यांमार। ठीक है, तो 1837 से लेके इनका 57 तक टाइम पीरियड है, और उसके बाद इनके आंख के सामने इनके बेटे को मार दिया जाता है। निम्नलिखित आदिवासी किसान, इसको ना अरेंज करना है कब क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना, हम इसको मार्क कर दे रहे हैं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। भील विद्रोह, ठीक है, एमपी और महाराष्ट्र के क्षेत्र में होगा। ठीक है, 1817 से 1819 के बीच में हुआ था भील विद्रोह। ठीक है, रामोसी विद्रोह ये आपको हुआ था 1822 में। इसका लीडर का नाम याद रखिएगा, चित्तूर सिंह। ठीक है, कौन सिंह? चित्तूर सिंह के द्वारा। उसके बाद देखिए चुआर विद्रोह, ये आपको हुआ था 1766 में। ठीक, इसके अलावा कोल विद्रोह ये आपको 1831-32 के दौरान हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितना बार बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। कोल विद्रोह 1831-32, तो हम इसको और ज्यादा हाईलाइट कर दे रहे, याद ही रखिएगा। अब अरेंज करना चाहे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान भारत में अंग्रेज की फ्रांसीसी पर विजय के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारण नहीं था? क्या कह रहा है क्वेश्चन? अंग्रेज की फ्रांसीसी पर विजय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेवार नहीं था? पहला देखिए, जो एक बेसिक चीज समझिए, फ्रांस में जो था ना, वहां पे सरकारी हस्तक्षेप कंपेरेटिवली ज्यादा था किससे? इंग्लैंड से। इसके कारण क्विक डिसीजन कभी भी नहीं हो पाएगा। जहां भी सरकारी हस्तक्षेप होगा क्विक डिसीजन नहीं होगा जल्दी से। उसके बाद देखिए, क्योंकि क्विक डिसीजन होगा तो करप्शन किधर होगा? न्यूनतम सरकारी नियंत्रण के कारण अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। तो ये बात ठीक है कि जो इंग्लैंड था उसमें कम हस्तक्षेप। आप खुद ही सोचिए ना, 1773 का रेगुलेशन पहला बन रहा है, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप स्टार्ट हो रहा है। और जब ये लोग फ्रांस ये लोग आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? हस्तक्षेप ही रहता है। वहां पर सरकार ही तड़ आती है बिजनेस करने के लिए। न्यूनतम सरकारी नियंत्रण के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को त्वरित निर्णय लेने का क्षमता। ठीक, ब्रिटिश ने पूरी तरह से क्षेत्रीय विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया और भविष्य के लाभ के लिए वाणिज्यिक हितों की उपेक्षा की। देखिए, वाणिज्यिक हितों की उपेक्षा नहीं किया था। ठीक, अंग्रेजों की श्रेष्ठ नौसेना शक्ति थी, नौसेना शक्ति भी श्रेष्ठ था, जिसने फ्रांसीसी आपूर्ति लाइनों को क्या किया? बाधित किया। ये भी रीजन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लोग पूरा से नेवी पे फोकस करता था। व्यापार को विस्तार के साथ, ये भी ठीक है, व्यापार को विस्तार के साथ प्राथमिकता देने के कारण अंग्रेजों को मजबूत विस्तृत स्थिति। व्यापार क्या किया? बढ़ावा दिया। कंपनी का स्थिति क्या हो गया? ज्यादा पैसा, मतलब मजबूत हो गया स्थिति। ठीक, तो इसमें ज्यादा करेक्ट होगा बी नंबर आपका। निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर के अंदर ट्रांसफर किया? देखिए, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कहाँ गया? मीर कासिम। सबसे ज्यादा योग्य अगर कोई शासक था इस समय में तो यही था। ठीक है, इसके अलावा ये पूर्णिया का भी और जो मुंगेर है वहाँ का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुका था। ठीक है, पूर्णिया का और मुंगेर का लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुका था। लिख दे क्या इस बात को? कहाँ हो गया? पूर्णिया हो गया और मुंगेर हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुका था, लेफ्टिनेंट।
उसके बाद आइए आगे हम लोग चलते हैं। पहला देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षक थे, उन्हें रॉकेट प्रौद्योगिकी को याद रखें, रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। रॉकेट के संचालन को समझाते हुए एक सैन्य मैनुअल लिखा था। और रेशम उत्पादन, ठीक है, यानी रेशम उद्योग की शुरुआत करने वाले अग्रणी व्यक्ति में से एक थे। देखिए, रॉकेट प्रौद्योगिकी मतलब टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। कार्नवालिस कोड के बारे में बात करते हैं या कूट के बारे में बात करते हैं तो कौन विशेषता नहीं था, निगेटिव। कंपनी के कर्मचारी को राजस्व, न्यायिक और वाणिज्यिक शाखाओं में विभाजित किया। ठीक है, कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको 3 भाग में बांट दिया, राजस्व के लिए, न्यायिक के लिए और वाणिज्यिक शाखा के लिए। ठीक, जमींदारों को दंडाधिकारी, जमींदारी को दंडाधिकारी और पुलिस संबंधी शक्ति प्रदान किया। आपको लग रहा है कि कार्नवालिस का टाइम ही होगा। जमींदारों के साथ भू राजस्व की अस्थायी व्यवस्था करना। देखिए, भू राजस्व के साथ अस्थायी व्यवस्था किया गया था क्योंकि जमींदार को ही तो सब कुछ पता था कौन सा इलाका कहाँ पे है, तो कोई तो चाहिए उनको बताने के लिए। न्यायपालिका को पुनर्गठित करना, जिसने यूरोपीय न्यायाधीश को दंडाधिकार शक्ति दी गई। तो ये सारे बात ठीक है। तो कार्नवालिस कोड के अंदर क्या गलत मिला कि जमींदारों को दंडाधिकारी और पुलिस संबंधी शक्ति देना। निम्नलिखित नेताओं में कौन नायकड़ा आदिवासी विद्रोह, भाई फर्स्ट टाइम मिला था ये क्वेश्चन, नायकड़ा आदिवासी विद्रोह से संबंधित है, तो इनका नाम है रूप सिंह। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के अंदर हुआ था। ठीक है, गुजरात के अंदर हुआ था, गुजरात में कहीं पे पंचमहल है वहीं पे हुआ था। और टाइम पीरियड याद रखिए तो 1858 से लेके 59 के बीच, यानी 1857 की क्रांति के जस्ट बाद हुआ था। लेकिन हमको उम्मीद है आप लोगों से कोई इसके बारे में नहीं सुना होगा। नहीं सुने थे सर, हमको लगा ना कि ये कहीं नायिका विद्रोह के बारे में हम भी नहीं। जब बना रहे थे तो यही मेरे दिमाग में आया था कि नायिका विद्रोह को ऐसे गलत तो नहीं लिख दिया। उसके बाद देखिए, केरल का शेर किसको कहा जाता है, वो भी इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने प्रतिरोध लिया था। ठीक है, पंचहस्सी राजा को करते हैं। ठीक है, केरल का शेर, ये भी क्वेश्चन आपको नहीं पता होगा, इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित तो कौन सा अनुक्रम युद्ध का काल सही है, उसको देखिए, इसको कुछ ऐसे बना लीजिए। पहला देखिए, अंबुर की जो लड़ाई हुई थी ये 1749 में हम लोग ऊपर कवर करके आए भी हैं। ठीक, इसके अलावा प्लासी का जो लड़ाई हुआ था 1757 में हुआ था। बांडीबास जो हुआ था आपको 1760 में मिलेगा। बेदरा 1759 में मिलेगा। और पानीपत का तीसरा लड़ाई जो होगा ये कहाँ मिलेगा, 1761 में। देखिए तो क्या अरेंजमेंट है। हाँ ठीक है, यही तो बढ़ते से घटते क्रम में, तो छोटा से बड़ा में है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित तो कौन सा विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप हुआ। देखिए, खुटखुटी लिखा है, खुटखुटी मतलब मुंडा, कुछ दिमाग नहीं लगाना इस समय। और वो जो छोटा CNPT एक्ट बना, या CNT बोलते हैं ना उसको, छोटा नागपुर पठार का जो टेनेंसी एक्ट है 1908 के अंदर बना था। ठीक है, किसने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इजारा प्रणाली शुरू की थी। तो इजारा प्रणाली जो शुरुआत किया गया था जहांदार के शाह की तरफ शुरुआत किया गया था। इसमें होता क्या है, जो बोली लगाएगा ना किसी चीज का, ठीक है, तो बोली लगाने में क्या होता है, जो किसी चीज का हाईएस्ट कीमत देगा, तो हाईएस्ट कीमत देगा वही उसको मिल जाएगा, वही व्यवस्था है। उसके बाद देखिए, 1828 में इनका जन्म हुआ। माली कम्युनिटी, माली कम्युनिटी मतलब ज्योतिबा फूले। लेकिन आगे पढ़ते हैं, माली समुदाय का एक परिवार में हुआ था। उन्होंने एक प्रभावशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला स्कूल स्थापित किया कब, 1848 में। 2 प्रमुख रचना, एक तृतीय रत्न है और यह श्वेत कोंचे आसूड। इसके अलावा और भी रचना याद रखिए, जैसे गुलामगिरी, एकदम फेमस बुक है, BPSC बहुत बार पूछा है, गुलामगिरी। और एक पूछता है कि किस समाज से जुड़े थे, तो सत्य शोधक समाज से। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो ना आंसर तो हम लोग को पता ही है कि ज्योतिबा फूले। आंसर कवर करना पर्पस होता है, तभी तक खत्म कर दिया, खत्म हो गया होता सेट ना। उसके बाद आइए मराठा, सूरत की संधि।
सूरत की संधि, यह संधि रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच हुआ था, ठीक है। और कब हुआ? तो 1775 में हुआ। ये भी बात ठीक है, रघुनाथ राव और अंग्रेज तो होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इस संधि के तहत रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को सालसेट और बेसिन देने का वादा किया था। वाराणसी का नेतृत्व में ब्रिटिश कलकत्ता परिषद ने सूरत संधि का समर्थन किया। देखिए, सूरत संधि का समर्थन नहीं किया, बल्कि इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, ठीक है। और इसके बदले एक नया संधि किया, जिसको बोलते हैं पुरंदर का संधि, ठीक है। पुरंदर का संधि करते हैं। आपको लगा जो भी चीज मतलब जो अंग्रेज के फेवर में नहीं होगा, वो किसी भी तरीका से उसको इग्नोर करने का कोशिश करते हैं, जैसे इग्नोर हो जाए। उसके बाद देखिए 17 और कहाँ गया, बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला, ठीक है, मीर कासिम यानी मुगल, शाह आलम, अच्छा मीर कासिम मुगल कैसे हो गया? शाह आलम द्वितीय ये होगा मुगल, मीर कासिम हो गया कहाँ का? बंगाल का, और सुजाउद्दौला हो गया आपको कहाँ का हो गया? ये अवध का हो गया ना। हाँ हाँ, कि संयुक्त सेनाओं के विरुद्ध ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर उन्हें जीत दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? कौन जीत दिलवाया था? तो मतलब हेक्टर मुनरो ही नेतृत्व कर रहा था ना, तो वही नेतृत्व करेगा, ठीक। संधि कौन करेगा? इलाहाबाद का क्लाइव करेगा, इसको याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, नहीं तो ध्यान आएगा कि अरे युद्ध लड़ा हुआ संधि करेगा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हेक्टर मुनरो सेनापति था, नेतृत्व वही कर रहा था, और जो संधि हुआ वो क्लाइव करवाया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ये सब कंफ्यूजन कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा टाइम पढ़िएगा, एक बार में तो आपको जो दिमाग में आएगा वही आएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये जो किया गया था, ये आपको किया गया था 1876 में, ठीक। इंडियन एसोसिएशन ये किया गया कब? 1876 के अंदर। उसके बाद पटना में बना पहला जिला स्कूल, जब आप लोग कवर कर रहे होंगे वेस्टर्न एजुकेशन मेंस के टाइम, वहां पे ये मिला होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 1835 में खोला गया था। एक जो हम आपको नोट्स भेजे थे, उसी नोट्स में सारा बात लिखा होगा वहां पे। हैदर अली के बारे में देखिए, हैदर अली सेकंड वाले में चले जाएंगे। उसने नजरांज को हराकर मैसूर राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया, तो ये बात ठीक है। उसने एक नया कैलेंडर, एक नई सिक्का प्रणाली और नए वजन और माप के पैमाने पर पेश किया, बिल्कुल नहीं, ये सारा काम टीपू का है, ठीक। तो आपसे पूछा अगर सही क्या है, तो सही 1 नंबर है। निम्नलिखित में किसने सबसे पहले बिहार में ब्रिटिश शासन का विरोध किया था? तो सबसे पहले क्या है? बिहार में ब्रिटिश शासन का विरोध किया, तो सबसे पहले शाह आलम द्वितीय, ठीक है। इसी के समय होता है पटना वाला कांड। शाह आलम द्वितीय ने सबसे पहले क्या किया? विरोध किया। पारसी सामाजिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए रहनुमाई मजदयासिन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किया गया था 1851 में। देखिए, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसके कौन कौन सपोर्ट में थे। एक तो आपको दादा भाई नौरोजी था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा फरदून जी के नाम आप सुने होंगे, फरदून जी वो थे, और इनके एक सपोर्ट में और थे जिनका नाम है S.A. बंगाली, ठीक है। मेन रोल जो है यही 2 लोगों का है, वो सिर्फ सपोर्ट में है। ये लोग चाहते ये थे ना कि जो पारसी समाज है वहाँ पे उनका उत्थान हो, वहाँ पे एजुकेशन आ जाए, तर्क संगत विचारधारा का विकास हो जाए, और जो सामाजिक प्रथा में अगर कुछ आडंबर है तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। उसके बाद देखिए आपसे आया है मिलाने के लिए। पहला बात देखिए, आंग्ल तिब्बत युद्ध जो हुआ है लहासा की संधि के साथ हुआ 1904 में। द्वितीय आंग्ल अफगान जो युद्ध हुआ गंडमक की संधि के साथ हुआ 1879 में। पहला जो बर्मा युद्ध हुआ यांडूब की संधि के साथ हुआ 1826 में। और आंग्ल भूटान जो युद्ध हुआ ये हुआ सीन चूला 1865 में, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। कब? 1865 में। और सगौली की जो संधि होती है ये नेपाल के साथ होता है, ठीक है, इंडो नेपाल। ये वाला विवाद आज से 2-3 साल पहले गहराया था काली नदी को लेकर। जब होगा चर्चा में तब देख लीजिएगा एक बार सगौली की संधि, अभी नीड नहीं है।
बेदरा की लड़ाई कहिए या सिंचोरा की लड़ाई कहिए, ये हो गया कब? 1759 के अंदर, ठीक। 1759 में हुआ। और अंग्रेजों के खिलाफ किस यूरोपीय शक्ति ने युद्ध लड़ा था? डच तो आप डच। डच इसी में तो उसका बोरिया बिस्तर हम्म, बन गया था। हम्म, आत्मसम्मान आंदोलन जो होता है, इसको जस्टिस आंदोलन या जस्टिस मूवमेंट भी कहते हैं। तो नाइकर या पेरियार के द्वारा शुरू किया गया था। ईवी स्वामी नाइकर, इन्हीं को पूछा जाता है कि पेरियार कौन है, तो यही है। उसके बाद देखिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की एक सीमा थी क्या? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक क्या सीमा थी? तो देखिए, ये मुख्य रूप से जमींदार और उच्च वर्ग के हितों के लिए बात करते थे। और इसके अंदर अगर आपको सदस्यता भी लेना है तो क्या चाहिए कि आप संपन्न फैमिली से होने चाहिए। यही इसका सीमा है। तो इससे क्या नॉर्मल लोग जुड़ पाएंगे? कभी कभी भी नहीं जुटेंगे। नहीं है ही नहीं तो जुड़ेंगे कहाँ से? उसके बाद देखिए, आपको याद है, इसी के अपोजिट में एक बात समझिए कि कांग्रेस ने क्या किया था, जो सदस्यता शुल्क है वो कम कर दिया था, ठीक है। जी सर उसके बाद देखिए, कौन से लोग का विद्रोह का कारण? कोई भी विद्रोह नॉर्मल पूछा, नॉर्मलाइज क्वेश्चन है। औपनिवेशिक भूमि राजस्व बंदोबस्त की प्रणाली, ये भी कारण था। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बढ़ावा देना, ये भी रीजन। स्वदेशी उद्योग का विनाश होना। अब स्वदेशी उद्योग का विनाश होगा तो लोग के पास रोजगार होगा? नहीं होगा। खर्च करने के लिए पैसे होंगे? नहीं होंगे। तो क्या जमीन पर दबाव तो बढ़ेगा ना इसका। आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार, ये भी एक रीजन है। तो सब रीजन है जो किसी न किसी विद्रोह का कारण ही है। ठगों का दमन करने के लिए याद रखिएगा, कैप्टन सिलेमन का नाम याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। कैप्टन सिलेमन का नाम याद रखिएगा। और ये कब हो रहा है? 1830, 1830 या 43। एक बार चेक कर लीजिएगा, हमको एग्जैक्ट नहीं याद है। 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक था वो कमल था और रोटी था, कोई दिक्कत नहीं। पुरंदर की संधि आ गया, जो हम लोग वहां बात किए थे। पुरंदर की संधि के बारे में देखिए, अगर हम लोग बात करें तो इसने क्या किया, सूरत की संधि को रद्द कर दिया था पीछे में, और रघुनाथ राव के दावे को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर के फेवर में नहीं जा रहा था इसलिए। किस विद्रोह को प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से जाना जाता है? किसे विद्रोह का जो है प्रकाश स्तंभ और डंका शाह के नाम से जानते हैं? तो ये सब जानते हैं मौलवी अहमदुल्ला को, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला को जानते हैं। अब एक बात बताइए कि मौलवी अहमदुल्ला किस क्षेत्र से थे? किस क्षेत्र से लड़ रहे थे 1857 से? फैजाबाद। फैजाबाद कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ ट्रिक बनाया जाए, जैसे हम तो बताएंगे किसका क्या ट्रिक बनाया, लेकिन ये एक बार हो जाए तब याद रखे बता देंगे। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1835 का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है। बेंटिक मिलेंगे आपको, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और ये किससे प्रभावित था? तो मैकाले का जो मिनट्स था उससे प्रभावित था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अर्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार जो आनंद मठ है, किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी पे। और ये सन्यासी हो कब रहा है? 1773 से लेकर 1800 के बीच में, ठीक। उसके बाद देखिए, 1820 हाँ 1820 तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब छोटे छोटे टाइम पे मतलब होता है, क्या हो रहा है फिर रुक गया, फिर जोर पकड़ा, फिर हुआ, ऐसे चल रहा है। जो लंबा विद्रोह होता है उसका यही प्रवृत्ति होता है। टीटू मीर के नेतृत्व में ब्रिटिश के खिलाफ पहला सशस्त्र कृषक विद्रोह जो था वो कौन सा था? तो ई था आपका नड़कलबेरिया विद्रोह, ठीक है, नड़कलबेरिया विद्रोह। और ये कब हुआ था? तो 1831 में हुआ था, और बंगाल से शुरू हुआ था। बंगाल में भी स्पेसिफिक बरसात नाम का वहाँ पे कोई जगह था, और उसी के अंदर एक गांव था नड़कलबेरिया। गांव में तो ऐसा नाम हो ही जाता है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि टीटू मीर जो है ना, इनका भी डेथ कब हो जा रहा है? तो 1831 में हो जाता है, इसी विद्रोह। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक सदस्य कौन है? एमजी रानाडे, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक सदस्य में से हैं। और इसके अलावा एमजी रानाडे के बारे में आप याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक जो सभा है वो इन्हीं के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया।
सार्वजनिक समझ जाइएगा इसे, सभा। और कब? 1870 में। ये दोनों ही चीज पूछा है। 1870। जो री एग्जाम हुआ था 66 वाले में, दोनों ही चीज पूछा हुआ। इसके साथ साथ यस जो सर। डेक्कन एजुकेशन है ना, डेक्कन एजुकेशन जो सोसाइटी है, उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल में था। हम्म 1854 का जो वुड डिस्पैच है, उसके बारे में देखिए। तो वुड डिस्पैच है, ये कैनिंग के समय कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था। देखिए, कैनिंग नहीं, ये काम हुआ डलहौजी के समय, ठीक। डलहौजी के कार्यकाल के समय ये जारी किया गया था, ठीक। इसमें महिलाओं को शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना को प्रोत्साहन दिया था। ये बात ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन 69 बीपीएससी निकाल के, ये लाइन एज इट इज लिखा था, वहीं से कट कॉपी है। संपूर्ण भारत में शिक्षा के सभी स्तर, देखिए सभी स्तर इस वाले पे थोड़ा रुक जाया करिए, ठीक है। सभी स्तर पे कैसे हो सकता है? जैसे प्राइमरी एजुकेशन पे, जैसे जो 1 to 5 होता है, स्थानीय ठीक है, भाषा। तो वहाँ पे फोकस किया जाता है कि जो लोकल लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, उसी में एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। तो ये भी इसलिए गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया आपका, तीसरा भी गलत हो गया। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते पढ़ते क्रम में बहुत बार पढ़ी होंगे, विलियम टेलर था। उसके बाद आगे देखिए, 1784 में जब कलकत्ता में एसेटिक सोसाइटी की स्थापना हो रही है, तो कौन था? अभी हम लोग बात भी कर चुके ऑलरेडी वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। उसके बाद देखिए लेडी ऑफ द लक, ये बुक है सरोजिनी नायडू का, ठीक है। लेडी ऑफ द लक, इसे स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को। वो इसीलिए कहते हैं क्या कि बहुत अच्छा काम किया। आप सोचिए एकदम स्टार्टिंग में आया, और ये जो युद्ध था, क्या बोलते हैं, प्लासी के युद्ध के पहले लगभग अंग्रेज का हालत स्थिर नहीं था। आया साउथ से और यहाँ पे क्या हुआ, जीत गया। तो स्वर्ग से उतरा सेना नायक कहा जाता है। और ये टाइटल दिया कौन था? तो विलियम पीट द इल्डर, इसने टाइटल दिया था, ठीक है, पीट के द्वारा। तो आप ऐसे भी समझ जाइएगा, पीट लिख देते हैं, पीट, पीट द इल्डर। द डी मतलब द, ठीक है, इल्डर द्वारा दिया गया था। कौन सा रियासत राज्य ब्रिटिश में हड़प नीति के तहत विलीन किया गया था, देख लीजिए। सतारा सबसे पहले किया गया 1848 के अंदर, ठीक। उसके बाद 1849 में जैतपुर संभलपुर, तो 1849 में ये हो गया, और 1849 में ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए बघाट, बघाट मिला 1850 में। उसके बाद देखिए बघाट हो गया, ऊपर आपको मिलेगा झांसी, तो झांसी हो जाना चाहिए 1852, और नीचे मिल जाएगा आपका नागपुर, ये हो जाएगा 1854, ठीक। इसमें मिला था। राजा का नाम याद रखना है तो सिर्फ झांसी का याद रखिए, गंगाधर राव, ठीक। इसके अलावा तो उम्मीद नहीं है जहां से पूछा जाए कि राजा कौन था। फिर सर भी इसमें अगर, एक है अवध को हाँ कुशासन के बोलिए। आधार पर मिला हाँ, कुशासन के आधार पर 1856 में मिला लिया गया, बाद में उसको वापस नहीं, वापस कहाँ किया गया, नहीं किया गया था। उसके बाद देखिए, तो क्या पूछा है कि आंसर कौन होगा, तो सभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जस्टिस, ये क्या न्यूज पे पत्रिका, जस्टिस जो है ना, वो मोतीलाल नेहरू का नहीं है, बल्कि ये आपको मिलेगा टीएम नायर का मिलेगा, ठीक है, टीएम नायर का। लीडर में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मदन मोहन मालवीय का है। न्यू इंडिया इन्वेस्टमेंट का है, बॉम्बे कॉर्निकल फिरोज मेहता। मोतीलाल नेहरू का याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट है, कौन है, इंडिपेंडेंट। उसके बाद देखिए अमर सिंह ने किस क्षेत्र की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, और किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र की पहाड़ी में अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी, तो कैमूर की पहाड़ी में, ठीक। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की औपचारिक स्थापना 1897 में किया गया था, ठीक। गए कब थे भाषण देने? 1893। ठीक है, तो इसे याद रखिए, 1893 में आए, 4 साल के बाद स्थापना की, ताकि कंफ्यूजन कम हो। मोहम्मडो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, यही जाके आगे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनता है, फर्दर जाके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनता है। कब एस्टेब्लिश किया गया? 1875 में, ठीक है। पिंडारियों का दमन, तो पिंडारियों के संबंध में आइए,
वो जो थे, पहला बात पूछा कि पिंडारी कौन थे। देखिए, ये लोग वैसे लोग थे जो मराठा के अंदर, जो मराठा जब था ना, तो उसके अंदर ये लोग सैनिक थे, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि मराठा सेना के लोग क्या हैं, सैनिक थे, मराठा सेना से जुड़े किराए के सैनिक थे, ठीक। 1832-33 के बीच में कोल विद्रोह। पहला बात कि कोल विद्रोह 32-33 मत याद रखिएगा, 31-32 याद रखिएगा, 31-32 ठीक। 32-33 मत याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 31-32 याद रखिए। कोल विद्रोह जो है उसको कौन लीड कर रहे थे, तो बुद्धो भगत के द्वारा लीड कर रहे थे, ठीक। बुद्धो भगत ही लीड कर रहे थे। 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत भारतीय सरकार के विधायी विभाग का एक नाम रखा गया था। तो जो विधायी विभाग है उसका नाम रखा गया था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या नाम रखा गया था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम रखा गया था, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखें, तो आगे हम लोग देखें तो 1857 के विद्रोह को किसने सभ्यता और बर्बरता, हम लोग बात किए टी आर होम्स के बारे में ना। टी आर होम्स यहाँ पे है, इसी ने बोला था, ठीक है। तहजीब उल अखलाक, देखिए इससे ना सर सैयद अहमद खान लिखते थे, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, के माध्यम से किस आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया था, तो अलीगढ़ आंदोलन को किया था, ठीक है। इसके द्वारा किया गया था, अलीगढ़ आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया था। किस मुगल सम्राट ने इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। शाह आलम द्वितीय देखिए है यहाँ पे है, डिटेल में बात कर चुके हैं हम लोग। किस अधिकारी, अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी ने टिप्पणी की थी कि भारतीय शासक और प्रमुख उस तूफान के ब्रेक वाटर यानी अवरोध के रूप में कार्य कर रहे थे, जो अन्यथा हमें एक बड़ी लहर में बहा ले जाते। कैनिंग ही था उस समय पे, और कौन था, तो बोलेगा कौन, कैनिंग ही बोलेगा, ठीक। कैनिंग था तो कैनिंग बोल रहा है। 1846 में पहले आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी, क्या अभी हम लोग इसको पढ़े थे ऊपर में, नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। प्रथम, दूसरा पढ़े थे। हाँ, आंग्ल सिख युद्ध जो है ना, ये आपका समाप्ति किया गया था लाहौर की संधि के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, लाहौर की संधि के द्वारा किया गया था। पूछा तो नहीं है कभी भी। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय जो कारखाना है, कहाँ गया, भारतीय कारखाना अधिनियम में महिलाओं के कार्य के घंटे को विनियमित करने वाला प्रावधान पहली बार किस वर्ष आया था। देखिए रिपन के टाइम में आया था, अगर टाइम ही पूछ रहा है तो 1881, और ये पहला बार कोई प्रावधान किया गया था। और इसमें भी क्या कहा गया कि जो 7 वर्ष से कम उम्र का बालिक है ना, 7 वर्ष या उससे कम का, तो वो काम नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है, काम नहीं करेगा, नहीं कर सकता। ठीक। इसके अलावा आप एक दिन के अंदर कितना कितना देर मैक्सिमम काम कर सकते हैं, 9 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा एक मंथ के अंदर जो होगा 4 छुट्टी मिलेगा, ठीक है। कितना छुट्टी, 4 छुट्टी मिलेगा, और 4 हॉलीडे, मतलब वही एक तरह से संडे। हम लोग को तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिल पाता है। आप लोग भी नहीं ना कहते कि संडे को भी छुट्टी नहीं मिलता है, नहीं सर। विद्रोह नहीं करिएगा। उसके बाद देखिए, देवबंद में दारुल उलम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए ये 1866 में था, पीछे हम लोग कवर करके आए। याद है सहारनपुर वाला दारुल उलम के बारे में, जो 1866 में नैनो तोबी और गंगोई के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, वही उसी के बारे में बात किया गया। उसके बाद देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मानाचार्य का सभी पुस्तक किससे रिलेटेड है, तो ये है ज्योतिबा फूले का बुक, ठीक है। ये आप लोग पहला बार ही देख रहे होंगे। यस सर, जो मैंने इस संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने सूरत और बड़ोदरा पर अपना दावा त्यागने पर सहमति जताई थे, तो बेसीन के संधि से, ठीक है। किसके संधि से, बेसीन के संधि से। किस रूढ़िवादी बंगाली नेता ने सामाजिक सुधार का विरोध करते हुए धर्म सभा की स्थापना किया। देखिए धर्म सभा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ राजा राम मोहन राय का जो सती प्रथा चल रहा था ना, उसके अगेंस्ट में किया गया था, ठीक है। राधाकांत देव। कौन सा व्यक्ति मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए सर थॉमस रॉय जो है, ये 1615 में आया था। कहाँ गया भाई, 1615 में आया था, ठीक। और विलियम हॉकिंस, ठीक है, हॉकिंस कब आया था, 1608 में आया था, 9 में नहीं आया था।
8 में ही आया था। ये पूछा हुआ ये दोनों क्वेश्चन ऑलरेडी, यस सर 67 में भी पूछा है। और विलियम हेजर जो है ना, ये औरंगजेब के टाइम में आया था। कब आया था? औरंगजेब के टाइम में आया था। औरंगजेब। उसके बाद आगे देखिए, सरफराज खान। कौन खान? सरफराज खान की हत्या के लिए निम्नलिखित में किस कौन सा शासक उत्तरदायी है? अलवर्दी खान और कौन? यही हो सकता है। 1740 में गिरिया के युद्ध में इसका काम तमाम कर दिया। नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम के तहत भारत के जो गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया 1858 से। ठीक है, ये एक्ट पढ़ लीजिएगा, आज नहीं तो कल किसी ना किसी में तो क्वेश्चन दिख ही जाएगा अच्छे से। उसके बाद देखिए, भारत के चौथे नंबर के वायसराय थे कौन? मतलब जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक दोषी द्वारा कर दिया गया, और उनके कार्यकाल में ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहली जनगणना की गई थी। इसी के बारे में बात कर रहे थे, मियो के बारे में। और हत्या करने वाला कौन था? शेर अली अफरीदी। ठीक है, कौन हत्या किया था इनका? तो शेर अली अफरीदी। शेर अली अफरीदी। उसके बाद देखिए, इसको मिलाना है, हम लोग इसको कोशिश करते हैं इसको मिलाने का। देखिए, पहला जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ, ये लॉर्ड हार्डिंग के टाइम ही हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम ही हुआ। दूसरा जो हुआ वो आपको जो हुआ था लॉर्ड वेल्लेस्ली के टाइम पे हुआ। ठीक है, दूसरा जो आंग्ल, बोलिए बोलिए, आंग्ल मराठा जो हुआ, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध है। हाँ, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ जो डलहौजी के टाइम में, लिख देते हैं सेकंड, लेकिन यहाँ पे खींच के लिख देते हैं। उसके बाद आइए, हार्डिंग हो गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ वेल्लेस्ली के टाइम में हुआ। और उसके बाद देखिए, तीसरा जो है ये आपको कार्नवालिस के टाइम में हुआ था। किसके टाइम हुआ? कार्नवालिस के टाइम में हुआ। अगर सबका टाइम पीरियड देखिएगा, मतलब इन लोग का कि पहला अंग्रेज वाला युद्ध कब हुआ, मतलब आंग्ल सिख कब हुआ, तो 1845-46 के टाइम पे हुआ था। 45-46 के टाइम में हुआ। उसके बाद दूसरा देखिए, तो ये आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो 1803 से लेके 5 के बीच में हुआ। ठीक, उसके बाद तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो ये आपको मिलेगा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये 1817 से 19। 1817 से 19 में। ठीक है, मैसूर युद्ध है। ये आंग्ल मैसूर युद्ध है। ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, ये तो आंग्ल मैसूर युद्ध है ना। तो सर आंग्ल 1817-19 वाला ये हम समझ गए। मराठा के युद्ध का बताएं। ठीक है ठीक है, हम कर दे रहे हैं सब कुछ ऐड। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा कब? 1786 से लेके 93 के बीच में। एक बार देखिए तो जरा इसका डेट टाइम। आंग्ल मैसूर वाला क्योंकि ये टाइम पीरियड तो कार्नवालिस का टाइम पीरियड है, आंग्ल मैसूर युद्ध का नहीं है। और देखिए, तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध है ना, इसको यहीं कर देते हैं। थर्ड नंबर का जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये होता है 1817 से 1819 के बीच में। सर तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, ये 1790 से 92। 90 से 92, हाँ, ये टाइम पीरियड आपका कार्नवालिस के बीच में 1790 से 92। और जो चौथा का टाइम पीरियड है ना, ये चौथा आपको मिलेगा क्या आवाज जा रही है अभी मेरी? हेलो, अभी आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, ठीक है। और चौथा जो है ना, चौथा होता है 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। और पहला दूसरा में जो होता है हैदर अली की डेथ हो जाती है। ठीक, और ये 1786 जो 93 है, ये आपका कार्नवालिस का टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद देखिए, किसने 1872 में पटना में
बिहार हेराल्ड की शुरुआत की थी। तो बिहार हेराल्ड की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ठीक है, एक मिनट, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध निम्नलिखित में किस तो सगोली के संधि के द्वारा हुआ? 1816 में। ये आवाज किनके साइड से आ रहा है? थोड़ा बंद कर दीजिए। सगोली की संधि 1816 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक की तीखी आलोचना के लिए कौन सा भारतीय समाचार पत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो ये था द हिंदू पैट्रियट। ठीक है, द हिंदू पैट्रियट। इसके लिए आप फेमस राइट एडिटर को जानते होंगे, हरीश चंद्र मुखर्जी को। ठीक है, उसके बाद पहले जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल? देखिए 1824 से 26 का टाइम पीरियड है, तो ये आपको मिलेगा एमहर्स्ट। ठीक है, और एमहर्स्ट का जो टाइम पीरियड है 1823 से लेके 1828 के बीच में। ठीक, बंगाल के किस नवाब का संबंध 1756 में ब्लैक होल? तो ब्लैक होल से एक नाम पहले याद रखिएगा, हॉलवेल का। ठीक है, उसने बोला कि 146 लोग थे जिनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया या ब्लैक रूम में बंद कर दिया गया, और जब खोला गया तो उसमें से 23 लोग जिंदा बचे थे, और उस 23 लोग में हॉलवेल भी एक था। ठीक है, और इसके अलावा और ऐसा कोई नहीं है जो इस घटना की पुष्टि करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि बंगाल के किस नवाब का संबंध 1756 की ब्लैक होल की घटना से रिलेटेड है? तो सिराजुद्दौला से। ठीक है, किसके द्वारा? सिराजुद्दौला से। ठीक, उसके बाद देखिए निम्नलिखित सुधारक में किसने सामाजिक सुधार और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देते हुए महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र बोले आत्मारंग पांडुरंग। ठीक है, 1867 के अंदर में। ठीक है, टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, 1867 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। और अगर स्पेशली अगर बोल दे कि महाराष्ट्र में कौन है, ठीक है, यही चीज अगर मान लीजिए ऑप्शन में आत्मारंग पांडुरंग नहीं मिले तो आप क्या टिक करिएगा कि ये एस्टेब्लिश किया गया एमजी रनाडे के द्वारा। ठीक है, कोई एक ऑप्शन जरूर होगा, चाहे ये मिले या चाहे ये मिले, मतलब आत्मारंग पांडुरंग मिले चाहे रनाडे मिले, मिलेंगे जरूर। उसके बाद देखिए वह मुगल सम्राट एक बिखरे हुए और एक अपेक्षाकृत छोटे साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। उसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध हुए, पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 और बक्सर की लड़ाई। ठीक है, ये दोनों ही चीज इसके टाइम में हुआ था, तो ये है शाह आलम द्वितीय, इसी के समय में दोनों चीज हुआ था। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में अनुसार में अरेंज करना। देखिए क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है? रॉयल टाइटल एक्ट और 70 बीपीएससी का क्वेश्चन याद करिए। आवाज नहीं जा रहा क्या? हेलो, सर आ रही है। ठीक है, और 70 यस सर, बीपीएससी में, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, और 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया तो कि महारानी को कब रॉयल टाइटल एक्ट के बारे में पूछा गया? तो रॉयल टाइटल एक्ट देखिए आपका है 1876 का। ठीक है, इसी में महारानी को घोषित किया गया। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, इसका भी टाइम पीरियड किसका? लिटन का। 1878। इसका भी टाइम पीरियड लिटन का। एल्बर्ट विल विवाद 1883, इसका टाइम पीरियड हो गया रिपन का। ठीक, और वुड डिस्पैच जो हो गया 1854 का, एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रिटिश भारत में प्रेस के संदर्भ में बात करते हैं तो निम्नलिखित में किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? लॉर्ड मेडकॉफ। ठीक है, हमको नहीं लगता है, और ये गवर्नर जनरल भी रहा था एक साल के लिए 1835-36 में। उसके बाद देखिए कौन डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक थे? अगर आप डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के बारे में बात करिए तो विठल रामजी सिंदर। ठीक है, और ये कब एस्टेब्लिश किया गया? तो 1906 के अंदर किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत में बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। ठीक है, बरेली था, बरेली से शिफ्ट हो गया पटना। ठीक है, बरेली कुछ समय के लिए रहा लेकिन पटना जो है लंबे समय के लिए रहा था। सालाबाई की संधि ये आया 1782 में, तो इसके अंदर क्या प्रावधान नहीं था? देखिए पहला, सालसेट द्वीप ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा, ये बात किया गया। ठीक, अंग्रेज ने रघुनाथ राव के पेशवा पद के दावे का समर्थन करने पर सहमति जताई, लगता है कभी काम करेगा। पेशवा किसी अन्य यूरोपीय शक्ति की सहायता नहीं करेगा,
ये तो होगा ही। माधवराव सिंधिया, जिससे संधि के पालन करने के लिए गारंटर हुआ, ये भी बात ठीक था। ठीक है, सालाबाई की संधि कब हुआ? 1782 में। भारत की वह पहली रियासत कौन सी थी जहां चोग्याल ने शासन किया था? याद करिए, सिक्किम। सिक्किम, ये सच हो गया। अच्छा सिक्किम। कहाँ गया सिक्किम? सी नंबर में। 1853 में जब थाने, मतलब मॉडर्न डे थाने और बॉम्बे के बीच में पहली रेलवे लाइन चला था, तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। और इसका लेंथ अगर बात करें, लेंथ जो था 53 किलोमीटर का था। कब चला था? 1853 में। लेंथ 53 किलोमीटर का था। नहीं, इसको चेक करिए, 53 नहीं था। ना ना, 53 नहीं था, 53 नहीं था। एक बार चेक करके बता दीजिए, ऐड कर देता है। 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश कमांडर की सेना को हराने के तुरंत बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी? तो ली गारंट। और इनके 3 दिन के बाद डेथ। हाँ, 3 दिन के बाद डेथ हुआ था। तो 26 अप्रैल को डेथ हुआ था। और क्या मनाते हैं 26 अप्रैल को हम लोग? विजय दिवस। दिवस। विजय दिवस मनाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, औपनिवेशिक शासन में भारत में अधोन्मुखी निस्पंदन सिद्धांत। इसको इंग्लिश में याद रखिए, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है, कुल मिला के बात ऐसा कि ऊपर के लोग सर शिक्षित उसकी होंगे। लेंथ 34 किलोमीटर। 34 ना। हम्म, हम्म। ठीक है। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है। इसमें कहा जाता है कि अगर ऊपर के जो लोग हैं ना वो शिक्षित होगा, तो छन छन करके नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी सामूहिक शिक्षा पर न्यूनतम खर्च किया जाए, बाकी नीचे आ ही जाएगा सब कुछ। यही बात कहा जाता है इसके अंदर। प्लासी का युद्ध 1757 में किस मुगल सम्राट के शासनकाल में लड़ा गया था? देखिए, जो प्लासी का युद्ध है ये लड़ा गया था आलमगीर द्वितीय के समय में। और इसका टाइम पीरियड जो था 1754 से लेकर 1757 के बीच में था। ठीक है, 54 57 नहीं, 59 के बीच में था। तभी तो अगला आएगा 59 से 1806 तक। फिर देखिए, व्हाइट म्यूटिनी। व्हाइट म्यूटिनी कहने का मतलब क्या परिणाम हुआ? कि व्हाइट म्यूटिनी कहने का मतलब जो यूरोपीय अधिकारी थे उनको निःशुल्क यात्रा के साथ ब्रिटेन लौटने की अनुमति दे दी गई। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में किसे व्यापक रूप से मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जानते हैं? देखिए, मराठी जो पत्रकारिता है उसके जनक के रूप में जानते हैं बाला शास्त्री जाम्बेकर को। किसको? बाला शास्त्री जाम्बेकर। इल्ला ने लिखा, वो थोड़ा कुछ होगा, हिंदी फॉन्ट का दिक्कत। और प्रथम अकाल आयोग किसके टाइम में बना था? तो पहला जो अकाल आयोग बना था लिट्टन के टाइम में। ठीक है, ये बोला था कि स्टोरेज का, फूड स्टोरेज का व्यवस्था हो यहाँ पे रहे, और क्या सिंचाई प्रणाली बेहतर हो, खाद्यान्न का स्टोरेज रखा जाए, और क्या, ये सब बात कहा और था। उसी समय से जो एक हुआ था 18 जो क्या नाम, दरबार आयोग, क्या कहते हैं दिल्ली उसको? दरबार महारानी इसी विक्टोरिया का समय। जो हाँ हाँ हाँ, दिल्ली दरबार इसी दिल्ली समय। दरबार। इस समय तो और लोग, मतलब गुस्सा होगा कि यहाँ पे खाने के लिए नहीं है और शाही दिल्ली दरबार का आयोजन किया हाँ, जा और रहा है। बहुत सारा पैसा खर्च किया था दिल्ली दरबार में। हाँ। दक्कन विद्रोह मुख्यतः किसके द्वारा किया गया था? दक्कन विद्रोह मेनली जो आपको किया गया, कहाँ गया ऑप्शन? औद्योगिक श्रमिक के द्वारा, जमींदार द्वारा नहीं। देखिए, दक्कन विद्रोह जो था वो साहूकार के विरुद्ध जो था वो किसानों का आंदोलन था। ठीक है, साहूकार के विरुद्ध किसानों का आंदोलन था। मुगल साम्राज्य का जो औपचारिक रूप से अंत कब हुआ? बताइए बताइए बताइए, डेट बताइए। 1875 में। ये 75 कैसे होगा? 1857 की क्रांति का जब एंड होगा दिल्ली में तभी ना होगा, 1 नवंबर 1858 को। सर क्या चीज, दक्कन विद्रोह का पूछे थे? नहीं नहीं, मुगल साम्राज्य का औपचारिक रूप से अंत कब हुआ? वो अच्छा, ओ तो वो 1 नवंबर 1858 में। हिंदू विधवा पहले बताए थे पुनर्विवाह। सर। अच्छा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो देखिए, 1856 में बात हुआ था। और मिलेगा कौन? कैनिंग मिलेगा। ठीक, उस समय पे। उसके बाद देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद भारत के किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? कितना बार अभी तक हम लोग बात कर लिया कि इल्बर्ट बिल विवाद हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम में। कब आया? 1883 के अंदर।
तो हो गया। उसके बाद देखिए, भारत में 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन, ठीक है। 1857 के समय यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी बिबेनियन डेरोजी, ठीक है। ये कलकत्ता के अंदर जो हिंदू कॉलेज है ना, उसका ही प्रोफेसर भी थे, ठीक है। काफी गर्म खून के, काफी युवा, मतलब एकदम यंग और क्रांतिकारी भी। स्पेक्ट्रम पढ़िएगा ना तो वहां पे सब बात लिखा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों को मतलब उनके स्थापना क्रम के हिसाब से अरेंज कर दीजिए। देखिए पहला देखिए क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा, अभी हम लोग बात किया 1870 में एमजी रनाडे। यस सर, एमजी रानडे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हम लोग बात किए थे 1885 में, किसके विरोध में बना था? इल्बर्ट बिल विवाद के, एल्बर्ट विवाद। ठीक। तैयब जी, मेहता और तलंग। इंडियन लीग, मेहता ये भी अटल हम लोग जी। बात कर चुके हैं, 1875 में बनाया गया था। और शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष के द्वारा, ठीक। अब अरेंज हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं। अब भारतीय लोक सेवक, भारतीय लोक सेवक जो अधिनियम है कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया 1861 में, भारतीय लोक सेवक अधिनियम, ठीक। उसके बाद देखिए, भारत के वायसराय के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहता है? मेयो का। मेयो नहीं है इसमें, ऑप्शन में नहीं है। अच्छा मेयो नहीं, माउंट बेटन का। मेयो तो फिर भी 3 साल रहता है, माउंट बेटन तो आता है और चला ही जाता है, उसको तो भेजा ही गया था कि भारत को बस आज़ाद करना है, ठीक है। कुछ मिला के इनका टाइम पीरियड अगर देखिए तो 24 मार्च से लेके और 15 अगस्त 1947 तक रहता है। 24 मार्च कब? 1947। तो ये तो कितना ही का हो गया, 5-6 महीना का होगा। सर जून 1948 देता है, मार्च 1947 से जून 1948। अच्छा, ये वायसराय होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? फिर गवर्नर जनरल हो जाता है ना। फिर गवर्नर बन जाता ये है, वायसराय वायसराय भी बोला इतना है। ही होगा आजादी तक ही। अरे जैसे आजाद हुए हम लोग तो वहां तो वायसराय खत्म हो गया ना। खत्म हो गया फिर। देखिए यहाँ वायसराय लिखा हुआ है, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक। किस प्रसिद्ध कवि ने 1857 के विद्रोह की घटना को देखा? मिर्जा गालिब, ठीक है। उन्होंने देखा था और उसका वर्णन अपने लेखन में भी किया था, मिर्जा गालिब का, ठीक। मिर्जा गालिब। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने आखिरी में, क्या ही क्वेश्चन है, किसने 19वीं सदी की शुरुआत में, देखिए फराजी आंदोलन के बारे में पूछा है 17 बीपीएससी में, हाजी सरतुल्ला, ठीक है। और 1944 का जो सार्जेंट प्लान था, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड था, ये कहता है कि ब्रिटेन की तरह ही शिक्षा का मानक हो यहाँ पे, और उसी को प्रकार से इसको ऊपर उठाना है, अपलिफ्टमेंट करना है, ठीक। सार्जेंट प्लान, जो भी एजुकेशन रिलेटेड कमेटी है उसमें डेट याद कर लीजिएगा, उसका ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा, बस इतना ही हो जाएगा। लेकिन वुड डिस्पैच बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, उसको स्पेक्ट्रम से भी कर लीजिएगा वुड डिस्पैच को। उसके बाद आपसे बोला है कौन अधिकारी है। जैसे पहला देखिए, हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, यही लड़ रहे थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय। और बेल्जली, चौथे जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, यही 1799 में, 1799 जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। और कार्नवालिस, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए ये जो लॉर्ड कार्नवालिस, ये आंग्ल मराठा युद्ध नहीं होगा, बल्कि ये आपको मिलेगा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। और ये आपको कब मिलेगा? 1790 से लेके 92 के बीच में मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ हो गया। तो आपका आंसर अगर पूछे तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये वाला टेस्ट पूरा कंप्लीट, 150 क्वेश्चन। तो क्या हम लोग 150 क्वेश्चन ही किए? इससे ज़्यादा क्वेश्चन किए होंगे, 400-500 करीब में। उससे ज्यादा किए हैं सर।